स्वागत है आप सभी का। तो साथियों, आज से हमारा BSSC इंटर लेवल का जो एग्ज़ाम है उसका ये पहला क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। और इस पहले क्लास में हम पॉलिटी को देखेंगे और पॉलिटी में हम आज अनुच्छेद को करेंगे। साथियों, अनुच्छेद से यहाँ से हमेशा 1 से 2 सवाल जरूर ही पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम्स हो। अभी बिहार दरोगा में ही 2 सवाल पूछे गए हैं दोनों ही शिफ्ट में। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और बहुत ही कम समय में हम कवर कर लेंगे। तो साथियों, अब जरूर इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप पेन पेपर जरूर ले लें, इसे नोट डाउन कर लें और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं, वहाँ पे हम शेयर कर देंगे इसका PDF भी। ठीक है। कानून के समक्ष समानता ये अनुच्छेद 14 में वर्णित किया गया है। साथियों, अनुच्छेद 5 से 11 जो है वो नागरिकता से संबंधित है। ठीक है। अनुच्छेद 5 से 11 ये नागरिकता के बारे में बताता है। ठीक है। तो अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना अनुच्छेद 15 में वर्णित है। समता का अधिकार अनुच्छेद 16 में, छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 21 ये जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ। ठीक है। अनुच्छेद 21A ये शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। ठीक है। अनुच्छेद इसमें संशोधन हुआ है, जहाँ A भी लगेगा वहाँ पे आपको संशोधन किया गया है। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम पर प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों का नियोजन प्रतिषेध है। ठीक है। 14 वर्ष से कम आयु के जो बालक हैं कारखाने या कोई भी काम करते हैं वो बैन है। ठीक है। अनुच्छेद 28 इसके अंतर्गत निधियों से पूर्णतः पोषित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाए, यानी कि पहले राज्य से पूछा जाए तब धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। अनुच्छेद 32 इसके तहत हाईकोर्ट रिट जारी करता है, रिट जारी करने का शक्ति हाईकोर्ट का है। अनुच्छेद 36 ये राज्यों का इसमें वर्णन किया गया है। समान नागरिक संहिता यूनिवर्सल सिविल कोड अनुच्छेद 44 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 51A ये मौलिक कर्तव्य से यानी कि DPSP से संबंधित है। ठीक है। अनुच्छेद 52 इसके तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये बताया गया है। अनुच्छेद 54 इसके तहत राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में जिक्र किया गया है। राष्ट्रपति को शपथ अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति को शपथ देने की शक्ति। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 63 के तहत। राष्ट्रपति को क्षमादान करने का शक्ति यानी कि पार्डन जो शक्ति है वो अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद प्रधान हो जाए, इसके हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 76 ये भारत का एक महान न्यायवादी होगा। संसद का गठन अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 80 ये राज्यसभा का गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 81 लोकसभा से संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के तहत, और इस संयुक्त बैठक को प्रेसिडेंट के आहूत करता है, प्रेसिडेंट आहूत करता है। धन विधेयक अनुच्छेद यानी कि मनी बिल्स अनुच्छेद 110 के तहत। अनुच्छेद 112 ये वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि जिसे हम बजट बोलते हैं वो जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 126 मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 148 ये भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ठीक है। राज्यसभा राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत। राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 161 के तहत। ठीक है। अनुच्छेद 165 इसमें प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की किसी भी व्यक्ति को महाधिवक्ता के बारे में अनुच्छेद 165 के बारे में जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 202 ये राज्य बजट से संबंधित है। प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा अनुच्छेद 214 के तहत। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 223 के तहत। जिला जजों की नियुक्ति 233 अनुच्छेद के तहत। ग्राम सभा का गठन अनुच्छेद 243A के तहत। पंचायत का गठन 243B के तहत। ठीक है। नगर पालिकाओं का गठन ये अनुच्छेद 243Q के तहत। GST यानी कि गुड्स और सर्विस टैक्स जो है GST अनुच्छेद 279A के तहत। वित्त आयोग का गठन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि फाइनेंस कमीशन का जो गठन है अनुच्छेद 280 के तहत। ऑल इंडिया सर्विस यानी कि IAS का जो होता है अनुच्छेद 312 के तहत। संपत्ति का अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी 300A में दिया गया है, राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है। ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट है चुनाव आयोग का गठन। ये पूछा भी गया था दरोगा में। अनुच्छेद 324 के तहत एससी का शेड्यूल्ड कास्ट के अनुच्छेद 341 और शेड्यूल्ड ट्राइब 342 में वर्णन किया गया है। राजभाषा का अनुच्छेद 343 में जिक्र किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 और 356 में राष्ट्रपति शासन के बारे में जिक्र किया गया है। तो साथियों, उम्मीद करते हैं वीडियोज आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद आप सभी का।